चल रही होगी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में ये दो क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। कहता है 2 articles are sold for rupees 975 each. On one, the seller gains 30% and on the other, he loses 25%. What is the overall gain or loss percentage? तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों आर्टिकल का, क्या है 975। एक पे गेन हो रहा है 30% का, दूसरे पे लॉस हो रहा है 25% का। तो 30% का गेन हो रहा है, इसका मतलब है इसकी फ्रैक्शन में क्या होगी वैल्यू 30/100 यानी 3/10। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो प्रॉफिट 3 का हो जाएगा और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 13 की हो जाएगी। और अगर 25% का लॉस है यानी फ्रैक्शन में वैल्यू 25% की क्या होगी 1/4। तो इसका मतलब क्या है 4 कॉस्ट प्राइस हुआ, 1 यूनिट लॉस हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस तब क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर हम इसको कुछ यूं लिखें, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स का 10 और 13। पहले का क्या है, कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 13। दूसरे का कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 3 है। तो क्या है कि यहाँ हमें दे रखा है कि सेलिंग प्राइस सेम है। हियर सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर बोथ आर्टिकल। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों पार्ट में क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर क्या है 13 है, नीचे 3 है, तो सेम कैसे होगा, ऊपर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे क्या है 13 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस में तो कॉस्ट प्राइस में भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। नीचे अगर हम सेलिंग प्राइस में 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस में भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा सीपी और एसपी। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 13, 13 मल्टीप्लाइड बाई 3 39, सिमिलरली 4 मल्टीप्लाइड बाई 13 52 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 39। यानी दोनों सेलिंग प्राइस हमने सेम कर लिया। ठीक है। अब हम ऐड कर दें। ठीक है। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सीपी 82 यूनिट आएगा और एसपी कितना आएगा 78 यूनिट आएगा। अब देखिए ये जो अमाउंट दे रखा है इसका यहाँ कोई यूज नहीं है। ठीक है। यहाँ देखिए क्या है कि सेलिंग प्राइस 78 यूनिट है और कॉस्ट प्राइस 82 यूनिट है। तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 82 - 78, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 4 यूनिट आएगा। तो लॉस परसेंट क्या होगा 4 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है 82 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या है 2 दूनी 4, इससे ये जाएगा तो ये 41 हो जाएगा 82, यानी क्या हो जाएगा 200/41। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.87%। ये क्या है लॉस है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 4.9, ये क्या है लॉस है। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी प्रकार है। वो ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है, सेम ईयर में पूछा हुआ है। कहता है 2 articles sold for rupees 4752 each. On one, the seller gains 32% and on the other, he loses 28%. What is his overall gain or loss percent? ठीक है। तो देखिए क्या है, एक में तो क्या है 32% का गेन है यानी 32/100, 4/32 यानी 8 अपॉन ये क्या हो जाएगा 25, यानी कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 25 + 8 यानी 33 यूनिट। सिमिलरली लॉस है 28% यानी 28/100, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 और ये 25। तो कॉस्ट प्राइस 25 और सेलिंग प्राइस यहाँ लॉस की बात कर रहा है तो 25 - 7 यानी 18 यूनिट। अब क्या है सेलिंग प्राइस दोनों की क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे, अब जब ये क्या है कॉस्ट प्राइस 25 33 25 18, तो हम क्या करेंगे ये सेलिंग प्राइस को सेम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर है 33 नीचे है 18, तो इन दोनों में 3 कॉमन है, तो ऐसा करें हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई ये 6 आएगा। ठीक है। तो क्या है कि ऊपर में हम क्या मल्टीप्लाई करें, ऊपर में क्या है कि 33 है तो 11 × 3 33 यानी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है।
और नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, नीचे 18 है यानी 6 इंटू 3 18 यानी 11 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 33 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 190, सिमिलरली 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 275 और 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190। अब क्या करें, हम दोनों को जोड़ लें, ओवरऑल निकाल लें। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो गया 475 और ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या होगा 396, ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस है 475, सेलिंग प्राइस है 396, तो क्या हो गया, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 425 माइनस 396, 29 यूनिट का। ये 29 यूनिट का लॉस किस पे है, सीपी पे है। सीपी कितना है 425 यूनिट, यानी 29 अपॉन 425 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या है, सॉल्व करेंगे 25 चौके 100 और ये कितना हो जाएगा 16 और 1 17, ठीक है। 29 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 17 सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.82%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लॉस, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ क्या है कि ये 4752 जो सेलिंग प्राइस है उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। अगर हमें लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती ओवरऑल लॉस तो यहाँ पे इसका यूज पड़ता। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।